माहवारी या हैज की बंदिश, एमिनोरिया। क्या आपको माहवारी रेगुलर नहीं आ रही या क्या आप हैज की बंदिश का शिकार है तो परेशान ना हो। पीरियड्स प्रॉब्लम से निजात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही कॉमन मसले पर बात करूँगी और बहुत सी ख़वातीन इस मसले के बारे में फ़िक्रमंद भी रहती हैं और इसका इलाज भी करवाना चाहती हैं। आज मैं बात करूँगी एमिनोरिया के बारे में, यानी हैज़ की बंदिश या माहवारी का कम आना या माहवारी का बंद हो जाना। प्रोग्राम से पहले मैं तमाम ख़वातीन को ख़ास तौर पर कहूँगी कि अगर आप किसी भी ऐसे मसले का शिकार हैं तो इसका फ़ौरन इलाज करवाएं, क्योंकि ख़वातीन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अहम मसले की वजह से वो औलाद की नेमत से महरूम हो सकती हैं। यानी ऐसी ख़वातीन जो अपने मसाइल का इलाज नहीं करवाती वो बांझ हो सकती हैं। अपने किसी भी मसले से मुतल्लिक मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकती हैं आप। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एमिनोरिया किसको कहते हैं। एमिनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंसेस है, यानी फीमेल में मेंस्ट्रुअल का साइकिल जो अगर रुक जाए या स्टॉप हो जाए या बहुत ज़्यादा डिले हो जाए, यानी पीरियड्स 2 माह 4 माह इवन 6 माह तक मुसलसल ना हो तो इसे एमिनोरिया कहते हैं। यानी हैज़ का बंद होना एमिनोरिया कहलाता है। एमिनोरिया दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी एमिनोरिया और सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया वो यंग गर्ल जिनको पुबर्टी की उम्र में जिनका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, यानी 12 या 14 साल की उम्र में पहली दफ़ा मेंसेस शुरू होने होते हैं। लेकिन अगर लड़कियों के मेंसेस बहुत ज़्यादा डिले हो जाए तो इसको प्राइमरी एमिनोरिया कहते हैं। इसके बाद सेकेंडरी एमिनोरिया। नाज़रीन, सेकेंडरी एमिनोरिया में दो रीजंस हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया में वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान इनके पीरियड्स रुक जाते हैं, इसको फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया कहते हैं। और सेकंड पैथोलॉजिकल एमिनोरिया वो ख़वातीन जो बच्चों को फीड करवाती हैं, इनको भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं और कभी कभी बहुत महीनों बाद आते हैं। इसके अलावा मेनोपॉज यानी वो ख़वातीन जिनके मेंसेस 40 साल की उम्र के बाद बंद होने होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी मसले की वजह से 30 साल के बाद माहवारी बंद हो जाए तो ये भी पैथोलॉजिकल एमिनोरिया ही कहलाएगा। अब इसकी वजूहात का जिक्र करती हूँ कि एमिनोरिया की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, वो ख़वातीन जिनको PCOS का मसला हो, यानी ओवरीज या यूट्रस में सिस्ट मौजूद हो, ऐसी ख़वातीन में माहवारी कम होती है। इसके अलावा थायराइड का डिजास्टर, यानी थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन्स कम मिकदार में रिलीज हों तो भी औरत को पीरियड्स खुलकर नहीं आते। इसी तरह अगर LH FSH हार्मोन्स भी कम मिकदार में रिलीज हों तो औरत की माहवारी बंद हो जाती है। या वो लड़कियां जिन्हें माहवारी हुई ही नहीं, इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से इन्हें माहवारी शुरू ही नहीं होती। नंबर 2, रहम में सोजिश या रहम में किसी तरह का इन्फेक्शन होने की वजह से भी माहवारी में प्रॉब्लम आ जाती है। एमिनोरिया की एक वजह डिप्रेशन और स्ट्रेस भी है। वो ख़वातीन जिनमें खून की कमी हो, इन्हें भी पीरियड्स टाइम पर नहीं आते और वो एमिनोरिया का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनको पीरियड्स आ रहे हों लेकिन वो मेंसेस के दौरान ठंडी चीज़ हो या ठंडे पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें या इन्हें सर्दी लग जाए तो इस सूरत में भी औरत के मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। और वो ख़वातीन जिनकी ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता और औरत की माहवारी रुक जाती है। यहाँ मैं इसकी चंद एक अलामात का भी जिक्र करूंगी। माहवारी के बंद होने से औरत के अंदर कमजोरी आ जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है और औरत के मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है और लहजे में सख्ती और बेजारी पैदा हो जाती है। एमिनोरिया की तशखीस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। सबसे पहले इंटरनल सोनोग्राफी करके यूट्रस और ओवरीज को चेक किया जाता है। इसके बाद हार्मोन्स टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं, जिसमें TSH, FSH, LH हार्मोन्स, इनके टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। इसके अलावा AMH टेस्ट भी करवाया जा सकता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसका भी टेस्ट करवाया जा सकता है। इन तमाम टेस्ट के बाद जिस जगह पर मसला आ रहा हो उसका इलाज किया जाता है, क्योंकि एमिनोरिया खुद एक बीमारी नहीं बल्कि ये औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी जगह पर खराबी की वजह से पैदा होती है। अगर इस खराबी को ख़त्म कर दिया जाए तो औरत के पीरियड्स को रेगुलर किया जा सकता है। नाज़रीन, अब इसके मुतालिक हर्बल इलाज के बारे में बताती हूँ। इन तमाम इलामात और इनकी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबा रिसर्च में क्वालिफाइड और तजुर्बाकार हुक्मान हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक के बाद
एमिनोरिया की इन तमाम वजूहात को मद्देनजर रखते हुए कामयाब और बेहतरीन नताइज का हामिल हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज से वो खवातीन जिनको हैज़ की बंदिश हार्मोन्स में कमी बेशी की वजह से है, ये तमाम हर्बल अद्वियात हार्मोन्स को मुतवाजन करती हैं जिससे माहवारी रेगुलर आती है। इस इलाज में इन अद्वियात को शामिल किया गया है जो यूट्रस के इन्फेक्शन को ख़त्म करके औरत में ओवुलेशन को बेहतर बनाती हैं, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुनासिब मिकदार में रिलीज होता है और माहवारी की बेकायदगी या हैज़ का बंद होना जैसे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। ये इलाज FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नॉर्मल करता है। इस मुकम्मल इलाज के बाद औरत को माहवारी रेगुलर आती है और वो कंसीव भी जल्दी कर सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी रुकावट हैज़ की बंदिश होती है। जिस औरत को मेंसेस रेगुलर आ रहे हों और प्रॉपर फ्लो के साथ आए वो औरत सेहतमंद होती है और ऐसी औरत जल्दी हामला होती है। अगर आप में से भी किसी को एमिनोरिया का मसला है तो फ़ौरन इसका इलाज करवाएं। अब कुछ एहतियाती तदबीर का जिक्र करूंगी। माहवारी के दौरान ठंडे पानी और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। औरतों को चाहिए कि अपनी हाइजीन का भी खास ख्याल रखें। डिप्रेशन और स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को बचाएं। साफ सुथरे और पुरसकून माहौल में रहें। अगर आपको भी ऐसा कोई मसला है तो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से मुतालिक खवातीन को बहुत फ़ायदा हासिल होगा और नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके अपना मसला बता सकते हैं। वो खवातीन जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती वो अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर बैठे मंगवा सकती हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।